सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो नया साल सभी को मुबारक है और नया साल सतगुरु माता जी कृपा करे सभी के जीवन में बहार लाए, खुशियाँ लाए और जो गलती हमसे हुई है उनको हम ना दोहराएं और सबसे पहले हम अपने सुधारक स्वयं बने, तब ही सत्संगत कुछ बात बनने वाली है। वरना सत्संगत जिस तरह से हमने पिछले साल में भी दूसरों पर उंगली उठाई है तो ऐसे बात बनने वाली है नहीं। आपसे आपके बारे में ही पूछा जाएगा, ना कि किसी और के बारे में। कि मान लीजिए किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है और 1% ये भी मान लीजिए कि चलो कोई कचहरी होती है, उससे पूछा जाता है कि आपने क्या काम किया, तो उससे केवल उसके बारे में ही पूछा जाएगा। यही नहीं पूछा जाएगा कि आपके पड़ोसी ने क्या किया, आपके मित्र ने क्या किया, आपके दोस्त ने क्या किया, या जो आपके साथ में जो महापुरुष थे, जो आपकी साथ संगत में रहते थे, उन्होंने क्या किया। सत्संगत हमसे हमारे ही बारे में पूछा जाएगा। तो आओ प्यारी सत्संगत, ये माया जो है, माया तो सत्संगत है क्या। सबसे पहले हम सोच ले, समझ ले कि माया है क्या। सत्संगत ये जो संसार है, क्या ये माया है? क्या धन दौलत माया है, या बीवी बच्चे माया है, या सत्संग जमीन जायदाद माया है। सत्संगत ये बिल्कुल भी माया नहीं है। आज आप पक्का समझ ले कि माया है क्या। सत्संगत ये माया है, असल जो रूप है माया का वो आपका अपना मन है, आपकी अपनी दिमाग, आपका अपना दिमाग है। ये दिमाग और मन कोई अलग नहीं है, यही माया है। यही आपको भरमाता रहता है, यही आपको आपसे उल्टे काम करवाता है, यही आपको ऐसे ऐसे काम करवा देगा, यही आपको कहेगा कि आप उससे अच्छा बोलते हो या आप फलां से अच्छा कर्म कर सकते थे। उसको तो कुछ पता ही नहीं कि फलां को ये जिम्मेदारियां मिली हुई है कि वो मुखी है या सेवा का अधिकारी है, सेवा दल का, उसको कुछ आता नहीं। सत्संग ये हमारे दिमाग की ही अपनी उपज होती है। यही सत्संगत हमें नीचा दिखाने का काम करता है, यही एक दूसरे से वैर करता है, चढ़ाने का काम करता है। और यही सत्संगत तेरे मेरे का भाव, ऊंच नीच का भाव, सत्संगत यही पैदा करता है। जहाँ सत्संगत ये आ जाती है बात मन में कि मैं श्रेष्ठ हूँ और दूसरा मुझसे कम श्रेष्ठ है या सत्संगत मुझसे नीचा है, तो वही सत्संगत हम गिरावट का सत्संगत है, हमारे अंदर वही गिरावट के कारण सत्संगत बनने शुरू हो जाते हैं। वही सत्संगत मन में सत्संगत एक उदासी का भाव, एक सत्संग, एक जलन, एक वो सत्संग खुशी, सत्संग कम होने शुरू हो जाती है। तो आओ प्यारी सत्संगत, क्या नए साल में हमने फिर से यही बातें दोहरानी है। तो फिर सत्संग नया कहाँ रहा। नया साल तो तब होगा सत्संग जब कुछ नया आता है। तारीख बदलती है, पुरानी तारीख चली जाती है, सत्संग कुछ नई तारीखें आती है। सत्संगत तो सत्संगत उसको हम नया इसलिए बोल देते हैं, नहीं तो सत्संगत सब कुछ तो वैसा ही है। वही सूरज चांद सितारे हैं, वही सत्संगत हमारे घर होता है, वही हमारे बच्चे होते हैं, वही हमारे माँ बाप रहते हैं। तो नया हुआ क्या सत्संग। नया सत्संग केवल एक बात हमें समझाने के लिए कही गई है कि ये कम से कम हम इस बात को सोचें कि अब जो पुरानी भूलें हुई है उसको छोड़कर
सत्संग कुछ नया किया जाए, तभी सत्संगत ये एक दिन और तारीख चेंज कर कर हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अब तो सत्संगत हम संभल जाए, वरना सत्संग कहीं देर ना हो जाए। और सत्संगत देर हो गई तो फिर सत्संग क्या नया और क्या पुराना। तो आओ प्यारी सत्संगत, हमें ये बात खुद समझना है कि सत्संगत हम एक बार सत्संगत महात्मा ने कहा था, एक ने विचार किए थे कि सत्संग जब मैं जवान था तो मैं सोचता था सत्संग पूरी दुनिया को बदल दूंगा। एक महात्मा ने अपने विचार कहे थे सत्संग किसी के बारे में, तो उसने कहा कि जब मैं जवान था, ताकत थी, शक्ति थी, तो सोचता था मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा, लेकिन सत्संगत कुछ भी नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बाद फिर सोचा कि चलो मैं अपने राज्य को ही बदल दूं, लेकिन सत्संगत तो वो भी नहीं हुआ। फिर सत्संगत थोड़ी और अवस्था बढ़ी, उम्र हुई, तो सोचा कि मैं केवल कम से कम अपने परिवार को तो बदल सकता हूँ, लेकिन सत्संगत उसमें भी फिर इंसान नाकामयाब रहा। फिर सत्संगत कहीं से उसके मन में आवाज़ उठी, और सत्संग जब हमारे अंतरात्मा सत्संग जो कहती है वही सत्संग सत्य होता है। अब सत्संग कहीं से आवाज़ आई कि कम से कम मैं खुद अपने आप को तो बदल सकता हूँ, किसी और को नहीं तो सत्संग कम से कम मैं खुद को तो बदल सकता हूँ। खुद पे तो मेरा जोर चलता ही है। तो आओ प्यारे सत्संगत, तो वाकई ही यही बात समझने वाली है कि सत्संगत हम फला को बदलने चले हैं, फला को बदलेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन सत्संगत क्या मैं खुद को बदल पा रहा हूँ? जब तक सत्संगत मैं अपने बारे में नहीं सोचता कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या सत्संगत जो सतगुरु चाह रहे हैं मेरा जीवन वैसा बन पा रहा है, तब सत्संगत कहाँ वो बात बनने वाली है। तो सत्संगत एकत्व की बात, ये सत्संगत और सुकून वाली बात वो कहाँ बनने वाली है। अब सत्संगत महात्मा कहते हैं अंतर मन का सुकून। अब सत्संगत जो चीज़ जहाँ से खोई हुई है, खो गई है जहाँ से, अब उसको सत्संगत ढूंढने हम बाहर निकले हुए हैं। लेकिन सत्संगत अपने अंतर मन में सत्संगत नहीं खोज रहे हैं। सब कुछ सत्संगत हमारे पास ही है। अब ज्ञान दे दिया सतगुरु ने, निराकार अंग दिखला दिया। अब सत्संगत करना क्या है? सत्संग जब तक हम सोचेंगे सत्संगत हमारी मान बढ़ियाई हो, हमारा सत्कार हो, हमारा सत्संगत लोगों की नज़रों में हमारी वाह हो, समाज में हो, तब तक सत्संगत ये बात बनने वाली है नहीं। क्योंकि सत्संगत ऊपर जाता है उसको सत्संग नीचे आना ही पड़ता है। जब सत्संगत इंसान मान बढ़ियाई में सत्संगत चकनाचूर मगरूर होता है, तब तक सत्संगत उसका मान भी टूटता है और गुरूर भी टूटता है। और प्यारी सत्संगत, अंतर मन का सुकून है क्या सत्संगत? जब हम इन चीज़ों से सत्संगत परे हो जाते हैं, ना मुझे जीत से कोई लगाव है, ना मुझे हार से कोई दुख है, ना सत्संगत मुझे यश से कोई सत्संगत प्रभाव पड़ता है, और ना ही अपयश से, ना ही कोई सत्संगत मेरी बड़ाई कर रहा है, ना मैं जब भूलता हूँ मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। जब हम ये बातें छोड़ देंगे, और ना ही सत्संगत कोई निंदा चुगली करता है मेरी, तो उससे मुझे कोई फर्क पड़े, तब सत्संगत वो अंतर मन का सुकून। क्योंकि सत्संगत महात्मा बताते हैं
कि सत्संगत महात्मा बुद्ध की बात है। उन्होंने सत्संगत उनके पास शिष्य आए और कहा कि ये भगवान, इस गांव से अब हमारा चले जाना ही अच्छा है। जैसे उनके उस गांव में सत्संगत कुछ बात हो गई उनके खिलाफ, किसी ने अफवाह फैला दी और सासे उनको ना तो कोई दक्षिणा, कोई भीख नहीं दे रहा था, कोई दान सत्संगत उनके खाने के लिए सत्संगत कुछ भी सामान किसी को कोई भी नहीं दे रहा था, भिक्षुओं को। और सत्संगत उनको भला बुरा भी बहुत ज़्यादा कहते थे। अब वो सत्संगत भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप किस बात से परेशान हैं, आप बड़ा गुस्सा है, आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है कि यहाँ के इंसान, गांव वाले आपको भिक्षा नहीं दे रहे, आपको भला बुरा कह रहे हैं, इस बात से आप परेशान हैं। अब वो कहते हैं अगर हम दूसरे गांव में भी चले गए और वहाँ पर भी ऐसा हुआ तो अब सत्संग तो वहाँ भगवान बुद्ध उसको समझाते हैं, उनको शिष्य को अपने, कि आपने अपने खुशी का और गम का सत्संगत बटन जो है, पूंजी सत्संगत अपने दूसरों के हाथ में दे रखी है। क्योंकि अगर कोई हमारी वाह तारीफ कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और कोई हमारी बुराई कर दे तो सत्संगत हम नाराज हो जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। तो आओ सत्संगत, जब तक हम इन बातों से परे नहीं उठते तब तक सत्संग जीवन में अंतर मन का सुकून कहाँ से आने वाला है। क्योंकि सत्संग हम वो बात बड़ी सुनते थे जब नए नए सत्संग तो छोटे थे, सत्संग में आते थे, मिटा दे अपनी हस्ती को, गर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुजार होता है। सत्संग अब वो बात समझ में आती है, सत्संग महात्मा क्या मिटाने के लिए कह रहे थे। सत्संग वो हमारा अहंकार ही होता है, सत्संग हमारा मन ही है, सत्संग हमारी बुद्धि है। तो सत्संगत कहती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, बाकी नहीं। लेकिन सत्संगत महात्मा कबीर जी ने भी कहा है कि जो जाने आपस को नीचा तो सो ही जन है सबसे ऊंचा। और अब एक और बात कही है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल को जा अपना, और मुझसे बुरा न कोई। अब सत्संग जब ये हमारी भावना जिस दिन हमारी बन जाएगी, तभी सत्संग नया साल है, हमारे लिए मुबारक है। वरना सत्संग फिर वो नया होकर भी पुराना है। नहीं तो सत्संग जिस तरह से पहले थे हम, वैसे ही अगर नए साल में भी है तो सत्संग नया कुछ भी नहीं है। हम केवल अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो आओ प्यारी सत्संगत, नए साल में हम अपने आप को समर्पित करते हुए सत्संगत इस प्रभु का गुणगान करते हुए उसके साथ नाता जोड़कर, सत्संग जब तक नाता नहीं जुड़ेगा तब तक ये दैवी गुण भी सत्संग हमारे जीवन में नहीं आएंगे। ये सारे गुण सत्संग परमात्मा में ही है। ये सत्संग बिल्कुल शांत है, ये सत्संग निर्मल है, ये सत्संग अडोल है, ये सत्संग इसमें कोई चंचलता, कोई सत्संग इस तरह की सत्संग तो कोई बात नहीं है। ये सत्संग तो हमें अच्छी ना लगे, बिल्कुल शांत सत्संग। कोई कुछ कर रहा है उसको सत्संग कुछ भी नहीं कहता है, ये परमात्मा। और सत्संग हम भी ऐसे ही बन जाए। सत्संग ये सत्संग हर किसी को सत्संग स्वीकार कर रहा है परमात्मा, कि भला है या बुरा है, सभी सत्संग परमात्मा की नज़रों में सत्संग सभी को परमात्मा ने स्वीकार किया हुआ है। ये नहीं कि उसको मैं खाना नहीं दूंगा, मैं उसको धूप नहीं दूंगा, मैं उसको सांस नहीं दूंगा, सभी को सत्संग दे रहा है। आओ
और प्यारी सात्संगत ऐसे गुण सात्संगत केवल परमात्मा से जुड़कर ही सात्संगत करने प्राप्त हो सकते हो। तो परमात्मा कहीं दूर थोड़ी है, आपने ज्ञान लिया हुआ है, बिल्कुल नज़दीक है, इसके साथ जुड़ो। सात्संगत कुछ देर बैठो, सिमरन करो, सात्संग इसके साथ जुड़ो, तो फिर देखो सात्संग ये सारे दैवीय गुण सात्संगत आपके जीवन में आएंगे। बाकी तो सत्संग हम सेवा सिमरन सत्संग करते ही हैं। अब सत्संग सत्संगत ये ना सोचे कि बस 1-2 घंटे हमने सत्संग कर लिया यही भक्ति है। सत्संग तो सत्संगत शुरुआत है। सत्संग में तो बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि बाकी 22 घंटे हमने किस तरह से रहना है। और पहले सत्संगत नए साल में वो गलती बिल्कुल बिना दोहराए और अपने आप को समर्पण करते हुए चलते चले जाए। सत्संग प्यार से कहना